हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। अपने जीपीजे से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संगम काल। संगम काल एवं दक्षिणी भारत के राज्य। टॉपिक क्या है? संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ऑप्शन ए राजराज चोल, ऑप्शन बी परांतक, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी विजयालय। इसका आंसर है ऑप्शन डी विजयालय। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो किसके द्वारा डाली गई? विजयालय के द्वारा डाली गई। पूर्व चोल राजाओं में पूर्व पूर्व चोल राजाओं में पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता था? किसे सबसे महान माना जाता था? पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता था? तो किसे माना जाता? करिकाल को। किसे माना जाता था? करिकाल को पूर्व राजाओं में सबसे महान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक, चोल वंश का अंतिम शासक, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय, ये चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी गोविंद प्रथम, ऑप्शन सी गोविंद द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो किस भाग में करते थे? दक्षिण भाग में शासन करते थे। किस चोल ने किस चोल ने किस चोल शासक ने किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? किस नगर की? पुहार नगर। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? करिकाल ने। किसने की थी? करिकाल ने की थी। पुहार नगर की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? देखिए वही वाला क्वेश्चन आगे जो आपको पढ़ाया था, इसका आंसर हमने क्या बताया था? करिकाल। ऑप्शन सी यही इसका आंसर होगा। राजेंद्र प्रथम, अगर राजेंद्र प्रथम पूछे तो इन्होंने किस सिंघल द्वीपों का, क्या सिंघल सिंघल द्वीपों का
सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किसमें विजय प्राप्त की थी? सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम ने सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस चोल शासक ने सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। ये चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कदम्ब, ऑप्शन डी कलचुरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चोल। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी उत्तर मेरुर, ऑप्शन डी क्या है? यहाँ पे लिख लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आंसर क्या है? ऑप्शन सी उत्तर मेरुर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तर मेरुर में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, संगम काल में संगम का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए शाही दरबार, ऑप्शन बी कवियों की गोष्ठी, यहाँ पे क्या है? गोष्ठी, ऑप्शन सी नेताओं की सभा, ऑप्शन डी नदियों का संगम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कवियों की गोष्ठी। संगम काल में संगम का क्या अर्थ था? तो क्या अर्थ था? कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोसिलियम की रचना की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी विक्रम चोल, ऑप्शन सी वीरा राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी राजा राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वीरा राजेंद्र चोल। किस चोल शासक के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोसिलियम की रचना की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी मैदनपाल, ऑप्शन डी नंदपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सबसे सुप्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातीय मंगोल बसे हुए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य एशिया। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातीय मंगोल बसे हुए हैं। तो कहाँ बसे हुए हैं? मध्य एशिया में बसे हुए हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्र राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये एलोरा थी। कौन सी थी? एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70,
धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खजुराहो में, ऑप्शन बी सुचिंद्रम में, ऑप्शन सी महाबलीपुरम में, ऑप्शन डी कांचीपुरम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महाबलीपुरम में। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ था? तो किस राजवंश के दौरान हुआ था? पल्लव राजवंश के। किस राजवंश के दौरान हुआ था? पल्लव राजवंश के दौरान हुआ था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा हुआ था? तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंधित हैं। ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी मगध वंश। जिसका आंसर है ऑप्शन बी चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंधित है। तो किससे संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। डैश 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 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी चोल। इसका आंसर है ऑप्शन ए पल्लव। पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? पल्लव। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? वाकटक, वाकटक। ये विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे। क्या थे? वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो किन राज्यों पे शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी व्याकरणाचार्य, ऑप्शन डी लेखक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी व्याकरणाचार्य। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी भागवत गीता, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। श्रवण बेलगोला से स्थित गोमेश, यहाँ पे क्या है? गोमेश्वर है। गोमेश्वर, गोमेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी लोहा पत्थर, ऑप्शन डी लोहे अयस्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रेनाइट। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी
नागभट्ट प्रथम। यहाँ से टॉपिक कौन से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हो गया है गुज्जर गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि। यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है। गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन चारों के बारे में है। क्वेश्चन क्या पढ़ा था, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। तो किसकी उपाधि आदि वराह थी, मिहिर भोज की। किसकी, मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्र पाल प्रथम, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी भरत भट्ट प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भरत भट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो भरत भट्ट प्रथम संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चोल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजा भोज ने शासन किया। ऑप्शन ए बस्तर पर, ऑप्शन बी धार पर, ऑप्शन सी महाकौशल पर, ऑप्शन डी उज्जैन पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धार पर। राजा भोज ने शासन किया, कहाँ शासन किया था, धार पर शासन किया था। महान प्रतिहार कौन था, महान प्रतिहार राजा था, महान प्रतिहार राजा। क्वेश्चन अगर पूछता है महान प्रतिहार राजा था तो कौन था, मिहिर भोज। कौन था, मिहिर भोज। मिहिर भोज महान प्रतिहार राजा था। मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी, प्रमाण की उपाधि ली थी मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए महेंद्र पाल प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी बत्सराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र पाल प्रथम। राज शासक राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे, तो किसके थे, महेंद्र पाल प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे मलिक का नाशक, यहाँ पे क्या है, मलेच्छों का नाशक है। मलेच्छों का नाशक कहा जाता था। ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी भोजराज, ऑप्शन डी वत्सराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता था, किसे कहा जाता था, मिहिर भोज को, सॉरी नागभट्ट प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी हांडा, ऑप्शन डी राठौर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी, तो किस राजवंश की थी, सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, साहित्य की प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी पाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, तो किस वंश से, परमार वंश से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी श्रवण बेल गोला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो किस में अवस्थित है, भुवनेश्वर में अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयदेव। विष्णु शर्मा किसके हैं? तो पंचतंत्र के। विष्णु शर्मा किसके हैं? पंचतंत्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन सी भीम प्रथम, ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मूलराज प्रथम। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? मूलराज गुजरात के शासक था। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आज थोड़ी बहुत गलतियां हो गई क्वेश्चन में, अब दोबारा से नहीं होगी। आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।